कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारे विषय होगा दोस्तों वो होगा रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री से। और आज की जो क्लास है वो क्लास 12th के लिए है। उनका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का विलियन। बस में दोस्तों पहला चैप्टर है विलियन, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन। तो आज हम देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो कि इंटर के लिए या इंटरमीडिएट कह लीजिए कक्षा 12 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो दोस्तों चैप्टर है विलियन। पहला है विलियन। विलियन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों दो या दो से अधिक, बस में दोस्तों दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बनने वाले यौगिक को विलियन कहा जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण से बनने वाले यौगिक को विलयन कहा जाता है। यानी कि कोई भी दो घटक होंगे और वो दो घटक जो होंगे दोस्तों उनको मिलाने के बाद कोई जो यौगिक बनता है उसको क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कोई चीनी या नमक का शरबत बनाते हैं तो एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। तो दोस्तों दो घटक ही होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। कौन कौन से? एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। तो जिसकी मात्रा बहुत अधिक होती है वो आपका विलायक होता है। तो पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। और विलेय क्या हो गया, नमक, जिसको घोला जा रहा है। ठीक है। और इसको बनने के बाद जो मिश्रण बनेगा वो क्या होगा, एक विलयन होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं विलेय क्या होता है। विलेय दोस्तों किसी भी विलयन का एक ऐसा घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो विलेय कहलाता है। यानी कोई भी घुलने वाला एक ऐसा घटक या ऐसा पदार्थ जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है। जैसे चीनी, पानी के घोल में चीनी विलेय होता है क्योंकि चीनी जो होता है वो क्या है, एक विलेय है। ठीक है। और चीनी को बहुत सारे पानी, ढेर सारे पानी में इसको क्या किया जाता है, घोला जाता है। तो इसलिए पानी क्या हो गया, विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया, विलेय हो गया। बात समझ दोस्तों? आगे चलते हैं। आगे है विलायक क्या होता है। किसी भी विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। जैसे चीनी पानी के घोल में पानी एक विलायक होता है। बस समझ में दोस्तों? आपने विलायक देखा, विलेय क्या होता है, विलयन क्या होता है। तो विलयन दोस्तों दो घटक, कोई भी दो घटक होंगे और उनको मिलाने से अगर कोई यौगिक बनता है तो क्या हो जाता है, विलयन बनता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीनी, कोई शरबत है तो उसमें चीनी और पानी का घोल होगा, मिश्रण होगा। और उसमें जो समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है कि उसमें हर जगह उनके मात्राएं बराबर हों। ठीक है दोस्तों। तो क्या होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। वैसे मिश्रण तो दो टाइप के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें हर जगह रेशियो अलग अलग होता है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन का प्रकार क्या होता है। तो दोस्तों विलयन के प्रकार की बात किया जाए तो विलयन को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि दो भागों में बांटा जा सकता है, दो तरीके से बांटा जा सकता है। पहला है माध्यम एवं अवस्था के आधार पर, दूसरा सांद्रता के आधार पर। हम माध्यम और अवस्था के आधार पर देखते हैं। तो माध्यम और अवस्था क्या होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस। ये देखिए मध्यम एवं अवस्था के आधार पर पहला आता है आपका गैसीय विलयन। दोस्तों बस में जो विलयन के प्रकार में पहला आता है मध्यम और अवस्था के आधार पर, इसमें गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन होता है। गैसीय विलयन की बात करें तो कुछ उदाहरण से इसको समझ में आएगा कि देखिए अगर हम गैस लेते हैं और विलेय भी हमारा गैस हो, बस समझे दोस्तों, अगर हमारा विलेय और विलायक गैस हो तो क्या बनेगा, वायु का मिश्रण बनता है। अगर हम गैस और द्रव लेते हैं, बस समझे दोस्तों, क्या लेते हैं, गैस और द्रव, तो क्या बनता है, जल वाष्प बनता है। अगर हम विलायक के रूप में गैस और विलेय के रूप में ठोस का इस्तेमाल करते हैं तो क्या बनेगा, कपूर का वायु में मिश्रण होगा। बात समझे दोस्तों? अब देखते हैं द्रवीय विलयन क्या होता है। द्रवीय विलयन को उदाहरण से समझते हैं। तो अगर विलायक द्रव है और विलेय क्या है, ठोस है, तो पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण बनेगा। अगर विलायक द्रव है और विलेय द्रव है तो क्या बनेगा, पानी में दूध या C2H5OH बनेगा। अगर हम द्रव विलायक के रूप में द्रव ले लें और विलेय के रूप में गैस ले लें तो पानी में चीनी। ठीक, उदाहरण क्या होगा, पानी में चीनी। दोस्तों यहाँ पे गलत बन रहा है, यहाँ पे द्रव ठोस होना चाहिए तब वो पानी और चीनी बनेगा, पानी में चीनी का। ठीक है। और द्रव और गैस की बात करते हैं तो पानी में ऑक्सीजन।
ठीक है, इसको ठीक कर लेते हैं। अब सही है दोस्तों कि अगर द्रव विलायक है, ठीक है, विलायक के रूप में अगर द्रव है और विलेय के रूप में गैस है तो पानी में ऑक्सीजन का मिश्रण बनेगा। और अगर विलायक द्रव है और विलेय द्रव है तो पानी में दूध या C2H5OH बनेगा। अगर विलायक के रूप में द्रव लिया जाए, विलेय के रूप में ठोस लिया जाए तो पानी में चीनी। इसका एक उदाहरण है जैसे कि शरबत। ठोस विलयन की बात करते हैं। अगर ठोस और ठोस यानी कि दो घटक अगर ठोस होंगे तो क्या बनेगा? मिश्रण धातु बनेगी। धातु ठोस होती है दोस्तों। आगे देखते हैं, ठोस अगर द्रव इन दोनों का मिश्रण बनाया जाए तो पारे का सोडियम में अमलगम बनता है। ठोस और गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन का पैलेडियम से अधिशोषण हो जाएगा। बात समझिए दोस्तों। आगे देखते हैं सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सांद्रता के आधार पर अगर हम विलयन के प्रकार की बात करें दोस्तों तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन और सांद्र विलयन। संतृप्त विलयन की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा विलयन होता है? तो दोस्तों ऐसे विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को ना घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाता है। बस समझे दोस्तों, संतृप्त विलयन क्या होता है? एक ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को ना घोला जा सके, वो क्या होता है? संतृप्त विलयन होता है। असंतृप्त विलयन क्या होता है? तो असंतृप्त विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसमें एक निश्चित ताप पर विलेय की और अधिक मात्रा को घोला जा सकता है, तो यानी असंतृप्त विलयन होते हैं, यानी उनकी कोई मात्रा निश्चित नहीं होती है, ऐसे समझ सकते हैं। तो वो होते हैं असंतृप्त विलयन। तनु विलयन की बात करें तो एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से क्या हो? ज्यादा हो, तनु विलयन कहलाता है। बात समझ में दोस्तों। तनु विलयन क्या होता है? एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से ज्यादा होती है और तनु विलयन कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों और प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? तनु विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन क्या होता है, तो बच्चा लोगों को समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो? अधिक हो। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें गलत लिख गई हैं। देखिए, तनु विलयन वो होता है जिसमें विलेय की मात्रा विलायक से ज्यादा हो, और सांद्र विलयन वो होता है जिसमें विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा क्या हो? कम हो। विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक नहीं, कम हो। ठीक है, कम होनी चाहिए, तब वो एक सांद्र विलयन होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चा लोग आगे देखते हैं विलयन की सांद्रता क्या होती है। हमने तो देखा सांद्रता के आधार पर विलयन का वर्गीकरण कैसे बांटा जाता है। तो अब विलयन की सांद्रता क्या होती है? तो किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहा जाता है। बस समझे दोस्तों, किसी भी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, यानी अगर कोई एक लीटर आयतन है, कोई इकाई है, और उसमें उपस्थित जितने भी विलेय की मात्रा होगी वो क्या होगी? विलयन की सांद्रता होगी। बस समझ में आई बच्चे लोग? चलिए अब देखते हैं विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो दोस्तों विलयन की सांद्रता को ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है भौतिक विधियां, एक होती है रासायनिक विधि। बस समझ में आई दोस्त प्यारे बच्चों? विलयन की जो सांद्रता होती है उसको ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। कौन कौन सी? एक भौतिक विधियां, एक रासायनिक विधियां। भौतिक विधियां के अंतर्गत जो विधियां हैं उसको देखते हैं दोस्तों। पहला आता है आपका भार प्रतिशत, उसके बाद आता है आयतन प्रतिशत, उसके बाद आता है भार आयतन प्रतिशत, और फिर आता है पार्ट्स पर मिलियन। दोस्तों कहीं ये पार्ट्स पर मिलियन भी लिखा रहता है और कहीं पार्ट्स पर मिलियन भी लिखा रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक ही चीजें हैं। भौतिक विधियां कौन कौन सी होती हैं? भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार और आयतन प्रतिशत, और पार्ट्स पर मिलियन। तो बच्चा लोग समझ में आ रही है कि भौतिक विधियां के अंतर्गत कई प्रकार की विधियां होती हैं जिससे विलयन की सांद्रता को ज्ञात किया जा सकता है। पहला आता है भार प्रतिशत, दूसरा आता है आयतन प्रतिशत, तीसरा आता है भार प्रति आयतन प्रतिशत, और चौथा है पार्ट्स पर मिलियन। तो दोस्तों अगर भार प्रतिशत की बात करें तो इसको द्रव्यमान प्रतिशत के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि भार प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, देखते हैं कि जो भार प्रतिशत होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत,
पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलयन के 100 ग्राम में घुली विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ऐसे समझिए कि कोई 100 ग्राम विलयन है और 100 ग्राम विलयन में विलेय की जितनी मात्रा घोली जाती है उसे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, बात समझिए कि अगर 100 ग्राम विलयन है और उसमें विलेय की जितनी भी मात्रा घुली होती है उसे विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, विलेय बटे विलायक का भार ग्राम में इंटू में 100 बटे विलयन का कुल भार। बात समझिए दोस्तों, ऐसे समझिए कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि विलेय या तो विलायक का भार होगा। ऐसे समझिए कि द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है कि या तो विलेय की का भार होगा और या तो विलायक का भार होगा, दो में से कोई भी, इंटू 100 बटे विलयन का कुल भार। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है? दोस्तों आप लोग बीच में देख रहे होंगे कि मैं बच्चा लोग भी कहता हूँ, दोस्तों लोग भी कहता हूँ, क्योंकि बच्चों लोग के साथ साथ बड़े लोग भी इसको देखते हैं दोस्तों वीडियो को, तो इसलिए मैं बोल देता हूँ, आप माइंड नहीं करिएगा। तो भौतिक विधियां कौन कौन सी होती है दोस्तों, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार प्रति आयतन प्रतिशत और पार्ट्स पर मिलियन। चलिए अब देखते हैं आयतन प्रतिशत के बारे में। आयतन प्रतिशत की बात करें तो किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन की मात्रा विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो दोस्तों ऐसे समझिए कि कोई विलयन है 100 ml विलयन के आयतन में, अगर विलेय कितना है, ml में है, आयतन की मात्रा यानी ml में आयतन की मात्रा घुली हो 100 ml के विलयन में, तो विलयन का आयतन प्रतिशत ये कहलाएगा। और आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, या तो विलेय का होगा या तो विलायक का आयतन होगा, इंटू में 100 बटे में विलयन का कुल आयतन। समझिए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशत। आगे चलते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। याद रखिएगा, 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम की संख्या को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है, या तो विलेय होगा या तो फिर विलायक का द्रव्यमान होगा। किसमें होगा, ग्राम में होगा, इंटू 100 बटे विलयन का कुल आयतन हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन की अगर डिफिनेशन की बात करें तो 10 के घाते 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भारों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। बात समझ आई दोस्तों, 10 के पावर 6 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के भारों की संख्या पार्ट्स पर मिलियन कहलाती है। तब इसे पीपीएम में प्रदर्शित करते हैं। पीपीएम बराबर क्या होता है, विलेय के भार ग्राम में गुणे 10 के पावर 6 बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें होगा दोस्त प्यारे बच्चों, ग्राम में। बात क्लियर हो रही है? तो बच्चा लोग आगे चलते हैं। अब बच्चा लोग बात करते हैं सांद्रता ज्ञात करने की रासायनिक विधि के बारे में। पहला होता है मोलरता। किसी भी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलयन के मोल या ग्राम के मोलरता की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। बात समझिए कि किसी भी विलयन के, कोई विलयन है 1 लीटर और 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन के जो मोल होंगे या फिर ग्राम की मोलरता की संख्या को, यानी विलयन के मोल की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, इसे एम से विपारी लिखा है दोस्तों, इसे एम से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी ग्राम इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। और यह ताप बढ़ने से ऊपर है, यानी ताप बढ़ने से बढ़ता है, ऐसे मान के चलिए। तो एम बराबर क्या होता है, विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणु भार गुणे विलयन का आयतन ml में। या ऐसे समझिए कि मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन ml में। लेकिन जब विलेय के हम मोल की बात करते हैं तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है बच्चों भार बटे अणु भार। ठीक है, इसको m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, भार बटे अणु भार, यानी W अपॉन क्या होगा, अणु भार। कैपिटल W हो जाएगा। ठीक है, विलेय क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा W अपॉन
डब्ल्यू हो जाएगा। बस समझ आए दोस्तों। चलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, जो आप मान के चलेंगे वही होगा। आगे देखते हैं मोललता क्या होती है। तो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में मौजूद विलेय की मोलों की संख्या को, यानी कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहा जाता है। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो इकाई होती है वो मोल प्रति किलोग्राम होती है, या गर्मी से प्रभावित नहीं होती। इसलिए यह किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। क्या चीज? मोललता। अब मोललता की ही बात करें तो 1000 ग्राम विलायक में विलेय के भार बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो क्या हो जाएगा? W बराबर, सॉरी माफ कीजिएगा, स्मॉल m बराबर स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है। W क्या है दोस्तों? तो ये विलेय का भार है। m क्या है? m क्या है? W जो है वो अणुभार हो जाएगा दोस्तों, विलायक का अणुभार, और m जो है वो विलायक का भार हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो मोललता बराबर यानी विलेय का द्रव्यमान 1000 बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू ग्राम में विलायक का द्रव्यमान। चलिए अब समानता की बात करते हैं। समानता मतलब क्या होता है? नॉर्मेलिटी। किसी विलयन के 1 लीटर में मौजूद विलयन के ग्राम तुल्य द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की सांद्रता कहते हैं, शुद्धता कहा जाता है। ठीक है। 1 लीटर विलयन के ग्राम में तुल्य द्रव्यमानों की संख्या, यानी जितने द्रव्यमान की संख्या होगी उसे विलयन की शुद्धता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। तापमान के बढ़ने से यह प्रभावित होती है तथा आयतन बढ़ता है। इसकी इकाई क्या होती है? ग्राम प्रति लीटर होती है। ठीक है। तो विलेय का भार 1000, विलेय का तुल्य भार बटे विलेय का तुल्य भार गुणे विलयन का आयतन किसमें हो जाएगा? ml में। अगला आता है दोस्तों फॉर्मलता। बस समझिए दोस्तों क्या आती है? फॉर्मलता आती है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलयन के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो माप होती है, जो इकाई होती है, वो प्रति लीटर होती है। ठीक है। क्या होती है? प्रति लीटर होती है। ग्राम सूत्र प्रति लीटर होती है, यानी कि F बराबर क्या होगा? W इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू वी क्या हो जाएगा? आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं मोल अंश क्या होता है। मोल अंश की बात किया जाए दोस्तों, किसी विलयन में उपस्थित कुल मोल में विलेय हो गया विलायक की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य या मोल अंश कहा जाता है। बस समझिए दोस्तों, ऐसे समझिए कि कोई विलयन है, उसमें 2 मोल होते हैं, एक विलेय और विलायक, और दोनों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल अंश कहा जाता है। माना किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या Na है और विलेय के मोलों की संख्या Nb हो, तो विलयन में कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? Na प्लस Nb होगी। ठीक है। अब विलायक के मोल अंश की बात किया जाए दोस्तों, तो इसको XA से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? विलायक के मोलों की संख्या के विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ठीक, ऐसे समझिए। तो विलायक में मोलों की संख्या कितनी थी? Na थी, और विलयन में उपस्थित कुल मोल कितने थे? विलेय थे और विलायक, तो दोनों का योग हो गया, दोनों का योग हो गया। अब विलेय के मोल की बात करें तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ की बात किया जाए तो Nb क्या था? मोलों की संख्या थी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोल कौन थे? विलेय और विलायक, दोनों का योग। अब दोनों को योगते हैं तो हमको विलयन मिलता है, तो विलयन बराबर क्या हो जाएगा? XB और XA हो जाएगा। अब दोनों की वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन की बात करें तो वे विलयन जो राउल्ट के वाष्प दाब के नियम का सभी सांद्रताओं व तापों पर पूर्णतः पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाता है। या ऐसे समझिए दोस्तों, आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के वाष्प दाब के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, सांद्रताओं पर भी और ताप पर भी पालन करते तो आदर्श विलयन होता है। अनादर्श विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते और अवयवों के निर्माण के दौरान एंथैल्पी परिवर्तन और आयतन परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं।
ठीक है। अनादर्श विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जो किसी ताप या सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो क्या होता है? अनादर्श विलयन होता है। अब देखते हैं अणु संख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना के बारे में। बात समझ में आई बच्चों? अणु संख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। तो किसी विलयन के गुण जो विलयन में उपस्थित विलय कण कौन कौन से अणु और आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ऐसे गुणधर्मों को अणुसंख्य गुणधर्म कहा जाता है। और विलयनों के जो गुणधर्म होते हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? महाशु दाब का अपेक्षित अवनमन, क्योथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चा लोग। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ एक इसी टॉपिक पे, इसी सब्जेक्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।